नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग साइंस के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें साइंस में सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक एवं विमा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए टोटल हम लोग जो है ना कुल 11 वीडियो आएगा, जिसमें से 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस यानी कि मात्रक एवं विमा के बारे में देखेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। क्योंकि देखिए आने वाले जितने भी अभी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अनुभव यहाँ से आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है एग्जामों में। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है। तो बताना है कि एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है। तो एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। देखिए अगर पूछा जाए कि शक्ति क्या होता है, तो शक्ति क्या होता है, तो देखिए कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। और देखिए 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि किसी पदार्थ का घनत्व जो है वो कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो बोलता है कि SI में इसका घनत्व कितना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए घनत्व का जो है फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका देखिए द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। किसका मान, ये आपका घनत्व का मान होता है, ठीक है। जिसमें से भी देखिए घनत्व का जो अगर SI मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है देखिए kg, उसे क्या होता है प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है kg प्रति मीटर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना कि ग्राम को पहले kg में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेंटीमीटर है उसको फिर मीटर में चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर हो कितना, 1/1000 kg हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जब 1000 को चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटे यहाँ पे कितना 10 पे पावर क्या 3 बन जाएगा, 3 का 1 kg बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कितना था, 13 था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम को चेंज कर लिए कितना, यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे कितना 10 पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये जब 10 ऊपर चल जाएगा तो फाइनली यहाँ पे कितना बन जाएगा, 13 गुना 10 पर पावर कितना बनेगा, -3 बन जाएगा, ठीक है। ये किस में kg में आ गया, ठीक है। ये तो चेंज कर लिए। अब चेंज करना किसको, सेंटीमीटर को। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके देखिए जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 क्या मीटर हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 1/100 का मतलब कितना होगा, 1/10 का यहाँ पे कितना स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 1/10 पे पावर यहाँ पे कितना स्क्वायर है, टोटल पे पावर कितना पे 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये फाइनली कितना बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ बन जाएगा 1/10 पावर कितना 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/10 पावर 6 होगा। और ये 6 जब ऊपर चल जाएगा यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 13 गुना कितना 10 पर पावर, पहले -3 था यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर में जाकर के क्या बनेगा 10 पर पावर यहाँ पे +6 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि -6 नीचे था। तो यहाँ पे देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या था, जुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, उसमें जुट जाएगा। जब पावर जुटेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 13 गुना यहाँ पे कितना बनेगा 10 पर पावर, यहाँ पे कितना बनेगा 3 बन जाएगा। आदि क्या बनेगा, यहाँ पर kg प्रति मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे पूछा था कि इसको क्या करना है, ग्राम सेंटीमीटर kg और मीटर में लाना है। तो कितना होगा 13 गुना 10 पर पावर 13 kg मीटर प्रति क्यूब। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि आयामी सूत्र mL²T-2 किसके अनुरूप नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है किसके अनुरूप नहीं हो सकता ये वाला विमा। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के बारे में जान लीजिए। देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, बल आघूर्ण का फॉर्मूला था क्या, बल गुना यहाँ पे क्या होता है, बल गुना यहाँ पे त्रिज्या होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए बल का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए यहाँ पे जो बल यानी कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो m गुना ये होता है, ठीक है। और ये m क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है क्या, बल का फॉर्मूला। यानी कि द्रव्यमान को डिनोट करते हैं किससे, मास से, यानी कि मास से m लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्या था, द्रव्यमान गुना त्वरण। और त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे स्क्वायर होता है किसका, ये का त्वरण का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या का किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मीटर से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जब ये बल के लिए यहाँ पे देखिए मास के लिए m लिखा गया तो यहाँ पे m रहने दीजिए। उसके देखिए ये मीटर है, मीटर को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से, यानी कि यहाँ पे L हो जाएगा। और नीचे देखिए सेकंड का मतलब क्या था, T, यहाँ पे क्या T² हो गया। और यहाँ पे ऊपर में कितना है, फिर यहाँ पे क्या है, ये मीटर को किससे डिनोट करते हैं, ऊपर में क्या बन गया, देखिए ऊपर में मास के लिए m हो गया, 2 L हो गया। तो मतलब कितना हो गया,
2L का मतलब कितना होगा, L स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये टी स्क्वायर जब ये ऊपर चल जाएगा तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये टी पे पर -2 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ML स्क्वायर टी -2 ये तो आ गया, ये किसका आया, ये बल्लाघुर्न का आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला था सवाल में कि ML स्क्वायर टी -2 किसका है, तो अब बल्लाघुर्न का तो है, किसका बोला था नहीं है, तो बल्लाघुर्न को तो है, ठीक है। अब ऊर्जा का यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ऊर्जा का, देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का सेम क्या होता है, देखिए बल गुना दूरी क्या होता है, ये बल गुना क्या था, ये दूरी होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए अभी जस्ट बताया कि बल का यहाँ पे क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या था, एम गुना ये, यानी कि द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं, ये एम से, ठीक है। और त्वरण के लिए क्या लगाते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसके लिए। उसके देखिए दूरी, दूरी के लिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे लेंथ, यानी कि लेंथ एल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एम मास के लिए हो गया। उसके बाद मीटर के लिए यहाँ पे क्या ये एल लगाएंगे। उससे देखिए ये एल यहाँ पर है, और यहाँ पे नीचे कितना एस के लिए सेकंड, यानी कि सेकंड के लिए यहाँ पे टी लगाते हैं, तो टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए वही बना, ये एम हो गया, एल 2 ठो है तो 2 स्क्वायर हो गया पावर में। फिर देखिए टी ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे कितना -टी यहाँ पे ऊपर हो गया, तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे ऊर्जा और कार्य का भी आ गया, ठीक है। तो देखिए संवेग आप चेक कर लेते हैं। संवेग का देखिए फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है। द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं केजी, केजी का मतलब क्या होता है, एम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेग, वेग का फॉर्मूला क्या था, वेग का फॉर्मूला था मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम हो गया। उसके देखिए मीटर के लिए क्या एल लगाते हैं, और यहाँ पे सेकंड के लिए यहाँ पे टी लगाते हैं, यानी कि क्या होगा, ये एम यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या T-1 होगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये संवेग का नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लाना कितना था, ML स्क्वायर T-2 लाना था, लेकिन यहाँ पे ये इतना आया है। तो यहाँ पे बोलता है किसका अनुरूप ये नहीं है, तो किसका नहीं है, संवेग का नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों का है, यानी कि आप ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो बताना कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहली बार जब डिग्री देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने का एक फार्मूला था, क्या था यहाँ पे देखिए C/5 बराबर क्या होता है, ये F माइनस यहाँ पे कितना होता है 32, यहाँ पे नीचे कितना ये 9 होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना था, ये 152 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह पे रख दीजिए, यहाँ पे कितना C/5 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना ये 152 माइनस यहाँ पे कितना ये 32, और यहाँ पे नीचे कितना ये 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना C/5 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए 152 में से 32 घटेगा तो कितना 120 बनेगा, और यहाँ पे कितना ये 9 बन जाएगा। 3 का टेबल से देखिए दोनों कटेगा कितनी बार में, कटेगा आपका 40 बार में, ये कटेगा आपका 3 बार में। फिर यहाँ पे देखिए 40 गुना पे 5 करिए तो कितना होगा आपका, ये 200 हो जाएगा। फिर 200 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना में आ रहा है, ये सेल्सियस में सब आ रहा है, ठीक है। देखिए जब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 66 पॉइंट यहाँ पे 6 इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्स में कैसे लिख सकते हैं 66.67, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप सवाल बना सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि दाब का अविमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दाब का अविमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दाब का फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्र, देखिए बल बट्टी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो दाब का प्रेशर होता है, तो P बराबर यहाँ पे क्या होता है, ये F बटे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये होता है दाब का फॉर्मूला, P बराबर F बटे ये, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्या ये बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का यहाँ पे बताए थे ऊपर में, क्या बताए थे कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पे केजी से, ठीक है। और त्वरण के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं मीटर स्क्वायर लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए केजी, यानी कि केजी किसका होता है, ये मास के लिए, यानी कि एम लिखते हैं यहाँ पे। उसके देखिए मीटर, मीटर के लिए यहाँ पे क्या एल लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड के लिए यहाँ पे ठीक है ये टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे मीटर के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये लेंथ का वहाँ पे क्या स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो फाइनल यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये एम बनेगा, ये लेंथ बनेगा ऊपर में भी एक लेंथ चल जाएगा ऊपर में, तो कितना ये लेंथ -2 स्क्वायर हो जाएगा पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी भी ऊपर जाएगा, कितना टी -2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम होने के बाद क्या तो पावर जुट जाता है, तो जब जुटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे ये एम बनेगा, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे ये कितना हो, ये एल में घटने के बाद यहाँ पे कितना होगा, ये -1 बनेगा, यहाँ पे टी पे पर कितना -2 बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका यहाँ पे सॉल्व होने के बाद। तो फाइनली देखिए यहाँ पे कहाँ पर इस तरह का एम एल -1 और यहाँ पे टी -2 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 तब इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे मेनली क्या है, देखिए विमा निकालने के लिए मेनली क्या था, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और उसका यूनिट याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला और अगर यूनिट याद है तो आराम से आप बना सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक पदार्थ का ताप 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो केल्विन पैमाने पर यह वृद्धि ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है।
क्या फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या था कि देखिए केल्विन, तो केल्विन निकालना हो ना तो सेल्सियस में क्या करिए कि 273 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए केल्विन निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे तो केल्विन आ जाएगा। लेकिन अगर सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में क्या करेंगे 273 अगर माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है। देखिए दो फार्मूला था यहाँ से, केल्विन निकालना हो तो सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिए, और अगर सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में 273 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल्सियस दिया था, केल्विन निकालना था, तो केल्विन निकालेंगे यहाँ पे देखिए 27 में क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे, तो 27 में जब 273 को ऐड कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा आपका 300 बन जाएगा। ये 300 क्या बना 300 केल्विन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि केल्विन पैमाने पर वृद्धि कितना होगा, देखिए केल्विन का एक्चुअल मान कितना होता है 273 होता है, और यहाँ पे कितना हो गया 300 हो गया, तो कितना का एक्चुअल में वृद्धि हुआ तो 27 डिग्री का हुआ, 27 डिग्री का केल्विन का यहाँ पे वृद्धि हुआ, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा था वृद्धि कितना हो, 27 का वृद्धि हो गया, ठीक है। यानी कि तब ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि आयामी प्रतीक L-T-2 निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बता कि ये जो है किसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो देखिए किसका करेगा, त्वरण का करेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए त्वरण का मात्रक क्या था आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसमें से देखिए मीटर के लिए क्या डिनोट करते हैं एल का लगाते हैं, और यहाँ पे देखिए नीचे सेकंड के लिए टी लगाते हैं, टी का स्क्वायर। जब ये ऊपर चल जाएगा तो फाइनली कितना बनेगा L-T⁻2 बनेगा, और यही तो पूछा था। तो यहाँ पे देखिए किसका हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा, तो त्वरण का यहाँ पे अगर मात्रक याद होता तो आराम से बना लेते। तो इसलिए बताए थे कि किसी भी का यूनिट अगर मात्रक याद होना, ऐसा यूनिट याद हो किसी भी चीज़ों का, तो आराम से आप विमा सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है। तो क्या बोलता है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, ठीक है। तो बोलता है कि यह ऊर्जा जूल में कितना है ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि 1 kWh क्या 1 kWh बराबर कितना होता है 3.6 गुना 10 पर पावर कितना होता है 6 जूल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 1 kWh बराबर कितना होता है 3.36 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि 320 इकाई ऊर्जा को उपभोग किया है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 320 kWh गुना पे कितना होगा 3.6 गुना यहाँ पे कितना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कितना एक यहाँ पे नीचे 10 आएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 32 गुना पे 36, जब 32 गुना पे 36 करेंगे, जब 32 गुना पे 36 करेंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा 1152 बनेगा, और 1152 पे कितना 10 पर पावर पे 6, और ये क्या जूल आ गया, तो यही क्या है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये याद रखना था कि एक kWh यानी 1 किलोवाट पर घंटा, देखिए 1 kWh मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे डैश में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है तो है कि देखिए अगर किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकेंड में जाना हो ना तो उसका फॉर्मूला क्या था कि 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसी को जस्ट रिवर्स कर लीजिए कि अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो तो क्या करेंगे जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या 18/5 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो यहाँ पे कितना आ गया 72 को 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आएगा ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए 18 चौके 72 4 बार में, तो 5 चौके कितना होगा 20, अरे 20 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। यही तो पूछा था। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से डिनोट करा जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या था न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति यहाँ पे क्या होता है ये आपका केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है जी का मान कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए न्यूटन क्या था, यहाँ पे क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए न्यूटन किसका होता है बल का मात्रक होता है, और बल का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि एम गुना यहाँ पे क्या होता है ये होता है बल का। तो देखिए एम के लिए यहाँ पे क्या है मास, मास के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं कैपिटल यहाँ पे एम लगाते हैं, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे क्या था त्वरण, त्वरण का बताते क्या होता है वो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया इसका किसका ये न्यूटन का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बगल में क्या है ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे नीचे में केजी, केजी का पे फिर क्या होगा ये मास होता है, तो यहाँ पे क्या ये मास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए सबको चेंज कर दीजिए, जब सबको यहाँ पे चेंज करेंगे ना फाइनली देखिए यहाँ पे क्या ये कैपिटल एम यहाँ पर है, ये ऊपर जाके यहाँ पे कितना बनेगा आपका ये बनेगा आपका कैपिटल एम यहाँ पे क्या ये -2 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये इंटू में यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए मीटर यहाँ पे मीटर के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे ये एल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एल हो गया। देखिए नीचे कितना सेकंड, सेकंड के लिए टी से डिनोट करते हैं, ऊपर जाके कितना हो गया आपका
टी पे पावर माइनस यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इंटू में कितना होगा, यहाँ पे एल तो पहले से 2 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में यहाँ पे जब सॉल्व होगा तभी फाइनली कितना बनेगा, ये आपका बनेगा कितना, ये m-1 बनेगा। अरे एल 2 यहाँ पे एल 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एल कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी पे पावर यहाँ पे कितना आपका -2 बन जाएगा। तो देखिए इसको अरेंज करके लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एल पे पावर यहाँ पे कितना क्यूब हो गया, यहाँ पे एम पे पावर कितना ये -1 हो गया, और टी पे पावर यहाँ पे कितना -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, तो देखिए कहाँ पर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन तब 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल होती है। तो बताना है कि विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल होती है, तो कितना होती है। तो देखिए अभी जस्ट बता कि 1 kWh बराबर कितना होता है, देखो वो कितना होता है 1000 वो वाट आवर होता है, ठीक है। जब फिर उसको यहाँ पे चेंज करेगा ना, तो फाइनल देखिए चेंज करने के बाद यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए आवर्स को जब चेंज करेंगे तो कितना, देखिए 60 गुना पे कितना 60 हो जाएगा, अरे कितने आ गया, यहाँ पर सेकेंड में आ गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपका बनेगा कितना, ये 1000 उसके यहाँ पे कितना देखिए 60 गुना 60 कितना आपका 3600 हो जाएगा, ठीक है। ये 3600 कितना बनेगा, ये आपका सेकंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे 3 जीरो कितना हो गया, टोटल 5 जीरो हो गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 36 गुना 10 पर पावर यहाँ पे कितना 5 जीरो हो गया, ये जूल में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो पावर होता है ना वो आपका मैक्सिमम लिखा जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर लिखने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है, देखो यहाँ पे 3.6 गुना यहाँ पे कितना 10 पर पावर 6 जूल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गया कि 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर लिखा जाता है। और मैक्सिमम पावर लिखने के लिए क्या करा जाता है कि एक डिजिट में यहाँ पे पॉइंट बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3.6 हो गया तो फाइनली यहाँ पे कितना होगा 10 पे पावर 6 जूल हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना होगा, इसका आंसर देखिए 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बेसिकली इसको याद रखना चाहिए तो कैसे याद रख सकते हैं कि 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होते हैं। तो बताना कि कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5 के बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो आपका होता है कितना 10 पर पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। क्या होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। लेकिन जब इसको हम उल्टा चेंज करेंगे, अगर हम लिखना चाहें कि एक डाइन बराबर कितना होगा, तो कितना होगा 10 पर पावर -5 क्या न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखिएगा, तो ये दोनों यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा 10 पर पावर 5 डाइन हो जाएगा, और अगर पूछे 1 डाइन बराबर कितना होगा तो 10 पर पावर -5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा था क्या कि कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो कितने डाइन, तो 10 पर पावर 5 डाइन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि एसआई पद्धति में 10 पर पावर -15 को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि एसआई पद्धति में 10 पर पावर -15 को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा फेम्टो कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 10 पर पावर -1 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे डेसी कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 पर पावर -2 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सेंटी कहा जाएगा। और अगर 10 पर पावर -3 हो तो उसे मिली कहा जाएगा, ठीक है। और अगर 10 पर पावर -6 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे माइक्रो कहा जाएगा, ठीक है। और अगर 10 पर पावर -9 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे नैनो कहा जाएगा। और अगर 10 पर पावर -12 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पीको कहा जाएगा, ठीक है, उसे पीको कहा जाएगा। और अगर 10 पर पावर -15 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, फेम्टो कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 पर पावर -18 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, अट्टो कहा जाएगा। और अगर 10 पर पावर -21 है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे जेप्टो कहा जाएगा, ठीक है। 10 पर पावर -21 को जेप्टो, और एक लास्ट जान लीजिए 10 पर पावर -24 को क्या कहा जाएगा, वो योटो कहा जाएगा, ठीक है, योटो। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में एक अगले न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।